उसी से रिलेटेड अब आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब सब लोग म्यूट करो, पहले म्यूट एवरीवन। चलो, पहला क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। सबसे पहले जो फिगर गिवन है उसमें लाइन सेगमेंट के नाम बताओ चैट बॉक्स में। जो फिगर है, सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। ये तो इजी है, लाइन सेगमेंट्स तो सबको पता होंगे। फटाफट बताओ लाइन सेगमेंट्स। क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दिख रही होगी, फिगर बनाइए, उसका मुझे बताना है लाइन सेगमेंट्स के नाम। इनमें से लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, ये बीच बीच में आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। जितने भी लाइन सेगमेंट्स है सारे, ऑल लाइन सेगमेंट्स। सिर्फ इतना पढ़ो, इससे आगे मत जाओ। अभी सिर्फ इतना बताया मैंने, फर्स्ट लाइन पॉइंट तक, उससे आगे मत जाओ। सिर्फ इतना बताओ, नेम द लाइन सेगमेंट। देखो काफी लोग का आ गया, एल एम एम पी पी क्यू क्यू आर। करेक्ट। लाइन सेगमेंट कौन सा? पहला लाइन सेगमेंट हमारा एल एम। अच्छा करो, जल्दी करो, जल्दी, बाकी लोग भी करो जिसको। देखो लाइन सेगमेंट कौन थे? पहला लाइन सेगमेंट एल एम, दूसरा लाइन सेगमेंट एम पी या पी एम लिख सकते हो, ठीक है, पी क्यू, फोर्थ लाइन सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट का आपका साइन क्या होता है, इस तरीके से। ये आपके लाइन सेगमेंट का साइन है। तो आप जब भी ये लिखोगे, मुझे पता है चैट बॉक्स में तो ये आएगा नहीं ऑप्शन, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो हमेशा लाइन सेगमेंट का साइन बनाओगे, जैसे पता चले कि आप लाइन सेगमेंट निकाल रहे हो। अच्छा, लाइन सेगमेंट में आप एल एम को एम एल भी लिख सकते हो, एम पी को पी एम भी लिख सकते हो, पी क्यू को क्यू पी और आर क्यू आर को आर क्यू, आगे पीछे कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया हमारे लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आगे की लाइन है, मुझे पता 90% लोगों को समझ ही नहीं आई होगी है क्या। देखो, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। कोई है जिसको इसका आंसर मालूम हो, जो समझ में आया हो ये पॉइंट क्या है? क्वेश्चन ये वाला, यहां से लेके यहां तक, सिर्फ यहां तक। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो अभी मैं बताती हूँ, इसका मतलब ये है। देखो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्या बोल रहे हो? कोई भी नहीं होगा। देखो मैं पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर उसका आंसर करना। क्वेश्चन है, 5 मार्क पॉइंट में से, ये 5 मार्क पॉइंट है आपके पास, एल एम पी क्यू आर, ठीक है। 5 मार्क पॉइंट में से कौन सा ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लाइन सेगमेंट पे हैं? सिर्फ वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब जितने भी लाइन सेगमेंट है उसमें से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे है। अब बताओ आंसर। कौन कौन सा, एल और आर या एम और आर? एल एन आर। अब मैं देखो, अभी इसका मैं समझाती हूँ। देखो एल एन आर कैसे होगा, पूछा गया 5 पॉइंट में थे, 5 पॉइंट गिवन है, उसमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे। अगर आप देखोगे, ये जो एम है, एम इस लाइन सेगमेंट पे भी है और इस लाइन सेगमेंट पे भी है। पी देखोगे तो इस लाइन सेगमेंट पे भी है, इस लाइन सेगमेंट पे भी है। क्यू देखोगे तो इस लाइन सेगमेंट पे भी है और इस लाइन सेगमेंट पे भी है। बट आर देखोगे सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे है, वो क्यू आर वाली में। और सेम इसी तरह एल देखोगे तो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में है, वो एल और एम वाली में। इसीलिए एल एंड आर द ओनली पॉइंट दैट आर एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो लास्ट वाला तो इजीली समझ में आ गया होगा, विच आर ऑन टू लाइन सेगमेंट्स। अगर ये वाला कर लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा, विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट। यस,
बोलो बेटा। हाँ रिज्वाइन करो, जब तक मैं ये समझा रही। अच्छा समझ नहीं आया आपको युगांश? अच्छा अभी बताती हूँ, रुको। लाइन से नहीं आया, मैं देख लिया मैंने। चलो अभी मैं दोबारा बताती हूँ, देखो। पहले मैं थर्ड बता दूं, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट कर दूं। विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट बताने हैं जो दो लाइन सेगमेंट पे, अभी बता दिया। एम, पी एंड क्यू, ये तीनों लाइन, ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट इस पे भी है, इस पे भी है, दो लाइन सेगमेंट, इस पे भी है, इस पे भी है, दो लाइन सेगमेंट, इस पे भी है और इस पे भी लाइन सेगमेंट। देखो अब मैं दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन था नेम द लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। पहले तो आपको लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताना था कि लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, जो फिगर है। तो लाइन सेगमेंट मैंने बताया था, दो एंडिंग पॉइंट होते हैं जिसके, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। ये वाली लाइन एल और एम, इसके लाइन सेगमेंट, दो एंडिंग पॉइंट है, एक ये और एक ये, एल और एम क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट। सेम उसी तरह एम और पी, एम और पी के दो एंडिंग पॉइंट है, एम और पी हो गया लाइन सेगमेंट। थर्ड लाइन सेगमेंट पी और क्यू, ठीक है, दो एंडिंग पॉइंट, पी और क्यू लाइन सेगमेंट। अच्छा ये भी बता दो, चलो। लाइन सेगमेंट क्लियर, अब म्यूट करो सब। सेकंड पॉइंट है, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, मतलब 5 मार्क पॉइंट में से आर ऑन एग्जैक्टली ऑफ द लाइन सेगमेंट। 5 मार्क पॉइंट में से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे, बेटा म्यूट करोगे तो कमाई कौन है? हसरत अली के आईडी से बेटा म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। मतलब जो 5 मार्क पॉइंट में से ऐसा कौन से पॉइंट है जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे है। अब आप देखोगे एल, एल और एम, ये क्या है, सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे एल और एम, ठीक है। इसके अलावा एल आपको किसी और लाइन सेगमेंट में नहीं दिख रहा होगा। उसी तरह अगर एम की बात करें तो एम देखो ये वाले लाइन सेगमेंट पे भी है और ये वाले लाइन सेगमेंट पे भी है, लेकिन एल तो अकेला है ना, सिंपल, सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे, इसीलिए एक एल हो गया। फिर पी पे आते हैं, पी देखोगे पी तो इधर लाइन सेगमेंट पे भी है और इधर लाइन सेगमेंट पे भी है, तो ये भी दो लाइन सेगमेंट पे है, ये तो होगा नहीं, हमें सिर्फ एक का निकालना है। क्यू पे आओगे तो क्यू आपका इस लाइन सेगमेंट पे भी आ रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे भी आ रहा है, तो क्यू भी दो लाइन सेगमेंट पे। बट आर देखोगे आप, आर सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे, इसके अलावा उसके पास और कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। तो एल और आर, हाँ सेम, तो एल और आर जो अकेले हैं सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे, बस उसी के नाम लिखने थे, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। हाँ सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। लास्ट वाला सेम ही था, विच आर ऑन द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो दो लाइन सेगमेंट पे, दो लाइन सेगमेंट, बाकी के जो थे एम पी क्यू, ये आपके दो लाइन सेगमेंट पे। ये क्लियर हुआ या अभी भी किसी को डाउट है? जो दो न्यू स्टूडेंट है, भाविश और हसरत अली, बेटा कोई डाउट? अभी दोनों नहीं बोल रहे हैं, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दोगे। ये इजी है। नेम द रेस शोन इन फिगर, फिगर दे रखी है आपको, नेम बताने आपके, पहले रेस के नाम बताने, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पहले तो रे का नाम बताओ फिर दूसरे पे आते हैं। नेम द रे शोन इन फिगर, ये वाली फिगर, इस फिगर में जल्दी से रे के नाम बताने हैं। आ गया सबका आंसर? चलो बहुत से लोगों के हैं टी ए टी बी, अच्छा चलो कुछ, बहुत से लोगों ने सिर्फ दो बताए। पहला तो सबसे इजी है, टी और ए। ओहो, पहला भी इजी है, टी और ए। कलर दूसरा ले लेते हैं, अभी बताऊंगी मैं, देखो अभी मैं समझ गई तुम लोगों की थोड़े से कंफ्यूजन है। पहला रे, टी और ए, पहला रे है आपका टी और ए, इजी पता है आप लोगों को। दूसरा रे सब लोगों ने लिख दिया टी और बी, यहां से यहां तक, मतलब यहाँ टी और बी दूसरा रे हो गया। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखो
तो एक एन और बी भी तो रे हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं? अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको तो हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, तो ये रे कैसे हो सकता है? ये दो एंडिंग पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये रे भी हो सकता है। रे कैसे हो सकता है? अगर आप पॉइंट बी को ये अगर इसको आप हटा दो, तो ये जो बी पॉइंट है, जो बी का नाम दिया है, वो एरो का नाम दे रखा है। मतलब एन आपका एंडिंग पॉइंट होगा और बी आपका एरो वाला साइड होगा, इसीलिए एन और बी भी आपके रे होते हैं। ठीक है, अभी रुको। नेक्स्ट उसके बाद एरो माना जाएगा। देखो जैसे इस तरीके से दिया होगा, अगर आपको ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो आप ये इसको क्या मानोगे? ये एरो मानोगे, ये रे है। ए और बी रे माना जाएगा। उसी तरीके से टी और एन भी आपका एक एरो माना जाएगा। टी और एन भी आपका एरो माना जाएगा। ये टी और एन, अगर आप बी को हटा दो, अगर बी पॉइंट नहीं होता, तो आप देखो क्या एन आपका आगे तक एक्सटेंड हो रहा है? एक्सटेंड होके एरो तो बना रहा है। अगर बी पॉइंट नहीं होता, तो आपका टी और एन भी एक रे माना जाएगा। यही चीजें कंफ्यूजन होती है तुम लोगों को इसी चीज में, इसको मैंने इसीलिए बताया। ध्यान से सुनना, अगर ये वाला पॉइंट बी नहीं होता और सिर्फ एन होता, तो टी और एन भी तो आपका एरो माना जाता। आप बोलोगे कि वो लाइन सेगमेंट है। अगर लाइन सेगमेंट भी पूछा जाता, तो ये लाइन सेगमेंट भी होता, टी और एन लाइन सेगमेंट भी होता। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट अगर पूछा जाए टी एन लाइन सेगमेंट भी है, बट अगर आगे एरो दे रखा है तो टी एन रे भी होगा। तो हमारे पास चार रेज हैं। नेक्स्ट, और भी कोई रे है क्या जो बन सकता है? बोलो। एक एक एरो है, 3 पॉइंट दे दिए, ये दिए रखे हैं। हाँ, अब इसमें दो रे हो सकते हैं, एक ए बी और एक ए सी, और सॉरी तीन हो सकते हैं, और एक बी सी। ये तीनों रे होंगे। ये रे है, ये एक ए सी, एक ए बी। ए बी इसलिए क्योंकि अगर सी पॉइंट नहीं होता तो बी, ये वाला पॉइंट बी होता। ठीक है, लास्ट पॉइंट बी होता तो ए बी भी आपका एक रे है। दूसरा, अगर बी नहीं होता तो ए सी आपका पूरा एक रे है। और पूरा अगर बी सी यहाँ पे एक बी आपका एंडिंग पॉइंट है और सी आपका एरो वाला है, तो बी सी भी आपका एक रे है। डिस्कस मतलब डिस्कस मत करोगे, सिर्फ लिखोगे। इसमें लिख नहीं, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि आपको रे बताने होंगे, तो रे के नाम लिखने हैं तो सिंपल रेज के नाम लिख देना। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब नेक्स्ट पूछा था, टी इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑफ दीज रेस? क्या टी सबके स्टार्टिंग पॉइंट थे सारे रेस के? स्टार्टिंग पॉइंट से किसके थे? टी इज, बेटा म्यूट करो। टी इज द स्टार्टिंग, इसका माइक ऑन। टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टी ए। बेटा म्यूट करो, ये प्रीति की आईडी से कौन है? टी ए, टी बी एंड टी एन। ठीक है, सिर्फ इसी का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, रुको मैं दूसरा दे रही हूँ। इस तरीके का आपका एक फिगर बना है, ध्यान से देखना। आपकी बुक में भी होगा ये फिगर, म्यूट करो बेटा। आपकी बुक में भी ये फिगर होगा, ये ओ है,
ये सी है ना? देखो बाकी जिसकी बुक में नहीं है वो इधर देखो, ओ ई सी, सॉरी डी है। म्यूट करो बेटा। ये है आपका सी और ये है आपका बी। नहीं बनाना नहीं है, बस इधर देखो। चलो देखो, पेज नंबर आपका होगा 16, पेज नंबर पे देखो, वहां पे फिगर बनी है ये। इसमें आपका फिगर दे रखा है जिसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो 5 पॉइंट्स बताने हैं, 5 पॉइंट्स। ये तो देखते ही पता चल गया होगा 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। ये डी है, ठीक है? 5 पॉइंट देखते ही पता चल रहे हैं, डी ई ओ सी बी, ये सारे क्या आपके पॉइंट्स हैं। डी ई ओ, क्या नहीं लगाए? उसमें पॉइंट है ही नहीं बेटा, क्वेश्चन में भी पॉइंट नहीं है, उसको छोड़ दो खाली, ठीक है? उसी को समझने के लिए अभी देखो, डी ई ओ बी सी, ये सारे क्या आपके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पूछा गया है अ लाइन। जल्दी से मुझे बताओ एक लाइन का नाम। चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा एक साथ बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, म्यूट करो, म्यूट करो सब लोग। एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा क्या बोल रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो तो एटलीस्ट मुझे दिखाई भी दे क्या लिख रहे हो। जल्दी से, लाइन है आपका, किसी ने ओ ई लिखा है? लाइन पूछिए, एक लाइन जिसके दोनों साइड एरो हो, एक लाइन पूछिए। एक ही लाइन बतानी बेटा, अ लाइन। पॉइंट्स तो 5 बताने हैं, वो हमने बता दिए, ठीक है? लाइन, अब एक लाइन का नाम बताना है, नेमिंग करो लाइन की। देख रही हूँ बेटा, देखो यहाँ पे एक ही लाइन है, ध्यान से देखना, दोनों साइड एरो है, एक यहाँ भी एरो है और एक यहाँ भी एरो है। तो जब नेमिंग करते हो तो कैसे करते हो? एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट डी, बेटा इमोजी कौन भेज रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट डी और एंडिंग पॉइंट बी। तो डी और बी जो आपके हैं वो लाइन है, लाइन का साइन इस तरीके से होता है, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट डी, एंडिंग पॉइंट बी, डी और बी आपका एक लाइन है। थर्ड है आपका, क्या हो सकते हो? डी ओ हो सकता है, अगर बी नहीं होता तो आपका ये वाला पॉइंट डी ओ होता, ठीक है? लेकिन जब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा हो आ लाइन, एक ही लाइन बतानी है, तो आप जो मेन लाइन है उसी का नाम लिखोगे, याद रखो। एक ही लाइन पूछी है सर, तो आपको मेन लाइन ऑब्वियस सी बात है दिख रही है डी और बी, तो उसका भी नाम लिखो, उसी का नाम लिखो, ठीक है? वो भी सही है, लेकिन अगर आपको 4-5 लाइन के नाम पूछे होते कि मेंशन 5 लाइन्स 4 लाइन्स, तो उसको आप मेंशन करते, बट जब एक ही लाइन पूछी है तो मेन लाइन का नाम लिखो, डी और बी। थर्ड है आपका 4 रेज, 4 रेज, जल्दी से नाम बताओ चैट बॉक्स में, 4 रेज के नाम बताने हैं। देखो नॉर्मल नॉर्मल रेस तो सबको दिख ही गए होंगे, 4 रेस के नाम बताने। रुको रुको जल्दी से, देख रही हूँ मैं। 4 रेस के नाम बताने हैं तो बहुत सारे, लेकिन 4 रेस के नाम बताने। तो नॉर्मल नॉर्मल तो आपने दिख गए होंगे, पहला रे ओ और बी, ठीक है? वो सबको दिख गया होगा, ओ बी पहला रे। दूसरा रे ओ सी, ओ सी, ठीक है? यहाँ पे नेमिंग नहीं दिया, अदरवाइज ये भी एक रे होता, बट नेमिंग नहीं दिया तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। थर्ड रे कौन सा हो गया आपका? ओ और डी, ओ और डी आपका थर्ड रे हो गया। फोर्थ रे हो गया आपका ओ और ई। जैसे मैंने बताया था पहले, अगर डी पॉइंट नहीं होता तो इसका लास्ट नेम ई होता, ठीक है? इसीलिए ओ ई भी आपका रे होगा। 4 रे हो गए। इसके अलावा वैसे 4 रेज बताने तो 4 रे हमने बता दिए, इसके अलावा आपका ई और डी भी होता, ई और डी, ई और
डी। ठीक है, ई में आपका ई एंडिंग पॉइंट है, डी आपको एरो वाला सॉरी एरो वाला है, तो ई डी भी आपका पॉइंट होता। अच्छा ई और बी, ई और बी ये भी आपका क्या हो सकता है? हाँ मैं बता रही हूँ, कहते हैं 4 रेज, ठीक है 4 रेज ही हैं, सिर्फ रेज आपकी 4 हैं, बट इसमें 6 रेज निकल रही है, तो ये भी होगा ई और बी भी। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, क्या मैं ओ बी को बी ओ लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकते। ठीक है, एक सिर्फ, हाँ एक कंडीशन पे लिख सकते हैं बस। म्यूट, अब म्यूट करो। एक साथ बोलते हो बेटा तुम सब, देखो बीओ को ओ बी नहीं लिख सकते, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे लिख सकते हैं, जब हम एरो को उल्टा कर दें, अब लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन पे लिख सकते हैं, जब हम एरो को उल्टा कर दें, मतलब ओ एंडिंग पॉइंट बन गया, बी आपका एरो वाला पॉइंट, इसमें भी सेम ही था, ओ आपका एंडिंग पॉइंट है, बी आपका एरो वाला पॉइंट। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ इतना वाला करना, इसको अपोजिट मत करना। वैसे अपोजिट नहीं लिख सकते, किस कंडीशन पे लिख सकते हैं? जब आपका ये अपोजिट हो जाए। चलो फोर, और भी कुछ है क्या? 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं, चैट बॉक्स में लिखो। अभी मैं बताऊंगी, लाइन सेगमेंट में लिखो, पहले बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखो। अब 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं। ओसी इज ऑल्सो देयर, ओसी लिख दिया था बेटा मैंने, ये रहा। एक मिनट, जो भी डाउट इसके नेम दिखाने थे। पहला लाइन सेगमेंट ओ और सी। अब आप बोलोगे ओसी तो मैम यहाँ पे हमने रे लिखा है, तो लाइन सेगमेंट की होगा, मैंने बताया था अगर यहाँ पे एरो नहीं होता तो दो एंडिंग पॉइंट भी तो दिख रहे हैं, ओ और सी दो एंडिंग पॉइंट। हमें पता है एक कंडीशन होती है कि जब दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं तो आपका वो लाइन सेगमेंट होता है, तो ओ और सी आपका लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट है आपका ओ और बी, अगर एरो नहीं होता तो दो एंडिंग पॉइंट ओ बी भी आपका लाइन सेगमेंट है। थर्ड ओ और ई, इसमें तो एरो नहीं है, दो आपके एंडिंग पॉइंट है, तो ओ और ई भी होगा। थर्ड ओ और डी, ये वाला ओ और डी, ये भी दो पॉइंट है आपके एंडिंग, ओ और डी। हाँ डी ओ भी लिख सकते हो, ओ डी भी लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट में आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, बट रे में नहीं कर सकते बस। ठीक है, ओ डी हो गया। थर्ड ई और डी, ई और डी देखो दो लाइन, दो एंडिंग पॉइंट है, तो ई और डी हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, ई और डी ये भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो एंडिंग पॉइंट्स हैं। ई और क्या? ई और बी भी हो सकता है, ई और बी, ई ये रहा और बी ये रहा, दो एंडिंग पॉइंट है, तो ई और बी भी हो सकता है। अच्छा एक केस में डी और बी भी हो सकता है, क्यों, इसके भी तो दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो डी और बी भी हो सकता है। देखो ये अब इन क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई रे है तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसको हम लोग रे भी मान सकते हैं, बट एक कंडीशन ये भी होती है कि दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, तो हमें पता है दो एंडिंग पॉइंट्स वाले लाइन सेगमेंट भी होते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट भी होते हैं। तो ऐसे काफी कंफ्यूजन होती है काफी स्टूडेंट को, कि बोलते हैं कि ओ और बी तो आपका रे है, तो मैम लाइन सेगमेंट में क्यों होगा? तो इसको एक मानो, मतलब इस तरीके से मानो कि आपका ये एरो नहीं होता तो, लेकिन दो एंडिंग पॉइंट्स तो है ना हमारे पास ओ और बी, तो ये तो लाइन सेगमेंट हुआ। पर जिसका कोई भी नेम नहीं है उसका कभी भी अपने आप से नाम रख के, क्या आप सोचो कि मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ और ओ एफ भी आपका रे हो गया, नहीं करना। क्वेश्चन में अगर नेमिंग नहीं दी है तो उसका लाइन सेगमेंट का नेम नहीं लिखना है।
ठीक है, यस बेटा बोलो किसको क्या डाउट था, चैट बॉक्स में लिखो प्रीति के नाम से। नहीं कर सकते बेटा नेम। अगर म्यूट करो, एक बार म्यूट करो। हाँ, तुम्हारी वॉइस बहुत गूंजती है आपके उससे। देखो, अगर नाम आपने सोचा कि यहाँ पे ई है तो मैं नाम चेंज कर दो, नाम चेंज मत करना जब तक तुम्हें खुद से लिखने के लिए ना दिया जाए, ठीक है। नाम जो दिया है सिर्फ वही लिखना है। काफी लोग अपना दिमाग चलाते हैं कि नाम वो कर देते हैं। चलो, इसके बाद म्यूट बेटा। चलो, अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। अपनी नोटबुक्स निकाल लो फटाफट। रफ फिगर बनाना है आप लोगों को। ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली। जो लेबल्स दे रखे, अभी तक आप फिगर था, फिगर से आप लोग नेमिंग कर रहे थे, लेबलिंग कर रहे थे, बट अब आप क्या करोगे, जो आपको लेबलिंग दे रखी है इसी से आपको फिगर बनानी है। लाइन ओपी एंड ओ क्यू। अब आप बोलोगे मैम लाइन तो कहीं लिखी नहीं है, तो आपने लाइन ओपी और लाइन ओ क्यू क्यों पढ़ा? ऊपर क्या है, लाइन का सिंबल है, ऊपर लाइन का सिंबल है, इसीलिए मैंने इसको लाइन ओपी पढ़ा। इसका मतलब लाइन बनाना है। लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट जीरो। ऐसी लाइन बनानी है दो जो जीरो पे, सॉरी ओ पे मीट करती है, मिलती है। जल्दी से नोटबुक पे बनाओ। खुद बनाओगे फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, तुम देखना कि कहाँ पे गलती हुई है, या सही बनाई है गलत। अब म्यूट करो सब लोग एक बार। देखो, लाइन क्या थी, दो लाइन बनानी थी, ओपी और ओक्यू बनाना था, जिसमें म्यूट करो बेटा, अभी मैं समझाती हूँ। अब शांत रहो, अब मैं वही बताने जा रही हूँ, अब म्यूट करो। देखो, ओपी और ओक्यू बनाना है जो कहाँ पे मिलती हो, ओ पे मिलती हो, मतलब जो दोनों लाइन है वो ओ पे मिलती हो। अब आप इसमें देखोगे, यहाँ पे भी ओ कॉमन है और यहाँ पे भी आपका ओ कॉमन है। देखो, क्या है आपका, ओपी में ओ है आ रहा है और ओ क्यू में भी ओ आ रहा है, मतलब ओ आपका कॉमन है। और ये बोला भी है दोनों लाइन आपकी ओ पे मिलनी चाहिए, तो मैंने दोनों लाइन आपके ओ पे मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया। ठीक है, ओ पे मिल रही है दोनों लाइन। नेक्स्ट ओपी, ओ पी, यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम, पी। ओ क्यू, यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम लोग, ओ क्यू। इसको नेमिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया था, दो लाइंस बनानी है, ओपी एंड ओ क्यू, दो लाइन बनानी है, मीट एट ओ, मतलब जो दोनों लाइन के कहाँ पे मिल जाए, ओ पे मिल जाए। तो आप देखोगे तो ओ पे मिल रही है और दो लाइंस भी आ गई हमारे पास, ओपी और ओ क्यू। अब मुझे बताओ, अब किस किस को डाउट है? तुम लोग को पहले क्या करा करो, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो। क्वेश्चन सिर्फ ये लिखा है ओपी और ओ क्यू बनाना है, दो लाइन बनानी है और दोनों लाइन में ओ कॉमन है, तो इसी से पता चल गया दोनों लाइन में, बेटा म्यूट, दोनों लाइन में ओ कॉमन है, मतलब ओ आपका कॉमन पॉइंट होगा। अगर ये नहीं भी लिखते तब भी पता चल गया कि ओपी और ओ क्यू में अगर एक ही कॉमन पॉइंट है ओ, तो आपका ओ एक बीच में जाएगा। अब आप सोचो कि ये बना दो ओपी, काफी लोगों ने ये भी सोचा होगा कि ये ओ बन गया और ये क्यू बन गया, ओपी बन गई और ओ क्यू बन गई। कैसे बन जाएगा बेटा, जब बोला है ओ आपका कॉमन पॉइंट होना चाहिए, पी का भी और क्यू का भी, तो जब आप इसको मिला दो अगर, तब तो ठीक है। इस तरीके से बनेगा कि ओ पी का भी कॉमन है और ओ क्यू का भी ओ कॉमन है। फिगर कैसे बनाया है, क्रॉस बनाया है। हाँ करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है। बट हाँ, एक और चीज अब मैं बताती हूँ, ये जो आपने जिसने ये बनाया है वो पार्टली इनकरेक्ट क्यों है, ये भी बताती हूँ मैं। जिसने ये फिगर बनाया है वो पार्टली इनकरेक्ट इसलिए है, यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे किस चीज का साइन बनाया है, लाइन का साइन बनाया है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये तो आपका रे बन रहा है ना, रे थोड़ी बोला था, ये तो रे बन रहा है। हमें क्या बोला था, लाइन ओपी बनाना है। लाइन ओपी बनाने के लिए ही मैंने इसको यहां तक एक्सटेंड किया, अदरवाइज मैं भी ऐसे ही बनाती।
तो इसी तरीके से ये ओपी हमारी लाइन बन रही है और ओक्यू हमारी लाइन बन रही है, इसीलिए ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है। काफी लोगों ने ये बनाया होगा, इस तरीके से करना है। बट अगर ये रे होता ना, रे ओपी और रे ओक्यू बनाना है, तो ये करेक्ट होता बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन देखो, लाइन ओपी है और लाइन ओक्यू, तभी मैं बोल रही थी बार बार आप लोगों को सिंबल देखना बहुत जरूरी है, सिंबल बनाना बहुत जरूरी है। हाँ गलत है, इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्यों क्यों होंगे मार्क डिडक्ट? कि हमें लाइन बनानी है ना, रे थोड़ी बनानी है, आगे एरो भी तो एक्सटेंड करना है, इसीलिए ये वाला फिगर करेक्ट होगा। यस बेटा बोलो। हम्म हम्म लाइन, अच्छा फिर से आगे उसी चीज पे हम लोग देखो वही डिस्कस कर रहे थे, बार बार उसी चीज पे आ रहे हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट कैसे है बेटा? लाइन सॉरी लाइन सेगमेंट भी है ये, लेकिन जब लाइंस की बात हो रही होती है, अब कैसे समझाऊं तुम्हें, देखो तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन के ऊपर जाओ। जब जिस तरीके का क्वेश्चन है उसको, अगर रे की बात हो रही है तो रे में कन्वर्ट कर दो, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो उसे लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर दो। बट यहाँ पे भी लाइन की बात कर रहे हैं, तो ओ और पी को हम लाइन में ही काउंट करेंगे। सेगमेंट की अगर बात हो रही होती तो ओपी सेगमेंट भी होता, ओपी आपका रे भी होता, लेकिन अभी यहाँ पे हम रे की लाइन की बात कर रहे हैं, तो ओपी हमारा अभी इस टाइम पे लाइन है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट रे को भूल जाओ, अभी कंफ्यूज मत हो बेटा। चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी जल्दी बोलो भाई, डाउट लेते लेते तो काफी टाइम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, क्या लाइन सेगमेंट बन सकता है? 90 डिग्री लाइन सेगमेंट, 90 डिग्री, ये रहा ना 90 डिग्री इस तरीके से, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट होंगे अगर नेमिंग है ए बी और ए सी, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है। चलो अभी उस पे आएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये खत्म कराने तो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक रे दी है आपको एक्स वाई और पी क्यू लाइन दे रखी है, और दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, कौन से पॉइंट पे? एम वाले पॉइंट पे। ये रे है, ये लाइन है, पहले अपनी नोटबुक में बनाओ, फिर मैं इसका सही फिगर बताऊंगी। अभी कोई दिखाएगा नहीं मुझे मैम सही है गलत है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे अपने नोटबुक में बनाओ फटाफट, जल्दी। युगांश म्यूट। और ए पार्ट, एक बी वाला अभी मैं बताऊंगी बेटा। लाइन इंटरसेक्ट करना है, एक मिनट, रायशा का मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। इस किसी ने पूछा है मैम कैन वी राइट पी एट द प्लेस ऑफ क्यू? यस, यहाँ पे पी लिख सकते हो, यहाँ क्यू लिख सकते हो, यहाँ क्यू लिख सकते हो, यहाँ पी लिख सकते हो, एक ही बात है। रुको अपने, एक मिनट, वैसे रायशा एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा, जहां तक है रायशा आपका ये फिगर करेक्ट है क्योंकि बन रहा है, लाइन तो बन रही है, ये करेक्ट है, रायशा करेक्ट है बेटा। म्यूट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का, एक दूसरे में काटना, तो ए का तो ये हो गया बी पॉइंट, एक दूसरे में काट रहे कौन? एक्स और वाई, एक्स और वाई दे दिया हमने। नेक्स्ट है आपका पी और क्यू, पी और क्यू एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपका? एम। कहां पे कर रहे हैं? एम पे। अब हमें एक लाइन बनानी है और एक रे बनानी है, हमें पता है एक्स और वाई रे है, तो एक्स और वाई रे है तो इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना। देन पी और क्यू आपका लाइन है तो इस तरीके से बनेगा। देखो सारी कंडीशन हो रही है, रे एक्स वाई, रे एक्स वाई, पी क्यू, लाइन पी क्यू,
इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को काट रही है, कहाँ पे? पॉइंट एम पे, पॉइंट एम बीच में आएगा। क्लियर? क्लियर बेटा सबको? लाइन है जो दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब तो पता था ना, पहली क्लास में मैंने बताया था, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रही है। सही बनाया बेटा, करेक्ट। ठीक है, बस पॉइंट बना, नेमिंग जो है बस सही करना, ठीक है। नेमिंग सही करना। एक्स वाई पूछा है तो ऐसे मत कर देना कि एक्स इसको दे दिया वाई इसको दे दिया, ये गलत होगा। एक्स और वाई ये एक लाइन, पी और क्यू एक लाइन, ठीक है, और बीच में पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है आपका एफ पे। थर्ड, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल है एक, उस पे ई और एफ पॉइंट है लेकिन डी को नहीं लिया है उसने। कौन सा वाला बेटा? ये वाला, सी वाला। देखो सी में क्या लिखा है, लाइन एल, एक लाइन एल बनाया है, ठीक है। कंटेन मतलब लाइन का नाम उसने एल दिया है। कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ, एक लाइन एल के ऊपर ई और एफ पॉइंट है, ठीक है, बट नॉट डी। ई और एफ तो है उसके ऊपर लेकिन डी नहीं है, तो वो कैसे बनाओगे? लाइन बना के तो करो, एक बार ट्राई करो। मुझे लगा था आज एंगल स्टार्ट कर देंगे हम लोग, आज तो इसी में चलो। रायशा ने बना दिया। रायशा देखो, इस ऐसे इन लाइन को इस तरीके से नहीं बनाते, अभी मैं बताऊंगी आपको। करेक्ट है, बस एक चीज गलत है बस। एक लाइन एल बन, देखो, अरे बेटा सब लोग एक साथ दिखा, कहाँ पे दिखा रहे हो, कौन कौन दिखा रहे हैं? हाँ सही है, देखो अभी बताती हूँ, अब पहले म्यूट करो, अभी कोई कॉपी मत दिखाओ, मतलब एक एक की देखूंगी तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बनाती हूँ, फिर देखना करेक्ट है कि नहीं। लाइन एल, एक लाइन है, अब यहाँ पे लाइन ए बी बी सी नहीं दे रखा, उन्होंने लाइन एल दे रखा है, नाम क्या दे रखा है? लाइन एल। पहले लाइन बनाओ, लाइन का नाम क्या दे रखा है? एल दे रखा है। जो नेमिंग होती है हमेशा इस साइड करो चाहे इस साइड करो, ये बीच में नहीं करते। रायशा आपने बीच में लिखा है वो नहीं करते, ठीक है, साइड में लिखते हैं लाइन एल। देन है ई एफ, उसके ऊपर पॉइंट है, तो ई एफ कहीं पे भी बना सकते हो, ई और एफ कहीं पे भी बनाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, बट लाइन के अंदर, लाइन के ऊपर होनी चाहिए, बट नॉट डी। डी पॉइंट आपका ई और इस लाइन पे नहीं है, तो डी आप कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन डी को मेंशन करना जरूरी है। अब आप बोलो लाइन जो डी पॉइंट है वो आपका लाइन पे तो है ही नहीं, तो उसको हम ना दिखाएं दिखाएं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर उसने दिया है क्वेश्चन में डी, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। तो आप ये बनाओ कि लाइन, एक मिनट, लाइन एल पे ई और एफ तो पॉइंट है बट डी नहीं है, डी आप कहीं पे भी बना सकते हो। अब बोलो, चलो लास्ट पॉइंट सबसे सब, क्या बोल रहे हो? हाँ अटैच ना हो, बस कोई और दूसरी लाइन बना देना, यहाँ लाइन बना देना इस तरीके से भी, तो ये उसके ऊपर डाल देना, लेकिन जो इतना लंबा करने की जरूरत क्या, ई एफ को पॉइंट बनाओ, डी को कहीं अलग कर दो। चलो लास्ट सबसे इजी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी है ए बी पर है। जल्दी जल्दी लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करा गया है कि ए बी आपका लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, क्या है, तो आप अब मर्जी से सिर्फ लाइन खींचोगे इस तरीके से, ए बी नाम दे दोगे, ए और बी, और पॉइंट पी उसके ऊपर है, लाइज का मतलब, जो लाइज का मतलब पॉइंट पी उसके ऊपर है, तो पॉइंट पी,
ठीक है, पॉइंट भी आप कहीं पे बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन ए बी के ऊपर ही होनी चाहिए। हाँ सही है बेटा, सही है। करेक्ट। करेक्ट बेटा प्रतिभा के, देख लिया मैंने। यस करेक्ट। सही। वेरी गुड, करेक्ट। चलो आई होप ये लाई रे पॉइंट एरे ये जो भी है ये सारा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास से मैंने सोचा था इसी क्लास में हम एंगल स्टार्ट कर देंगे, एंगल स्टार्ट करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोटेक्टर अपने पास रखना, स्केल अपने पास रखना, पेंसिल अपने पास रखना, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के। हाँ कॉपी भी रखना बेटा। कंपास का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस स्केल प्रोटेक्टर। वैसे जहां तक है अभी प्रोटेक्टर का भी नेक्स्ट क्लास तक तो काम नहीं आएगा, तो नोटबुक निकाल के रखना। तो हम लोग थोड़ा एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास, क्वेश्चंस में आप लोग को भेज दूंगी।